यूपीआई हुआ इंटरनेशनल। जिस प्रकार भारत में यूपीआई के द्वारा ट्रांजैक्शन किया जाता है, उसी प्रकार सिंगापुर में भी पे नाउ के द्वारा ट्रांजैक्शन किया जाता है। पहले भारत से पैसे भेजने के लिए बैंक में जाकर रुपए को सिंगापुर डॉलर में कन्वर्ट करवाना पड़ता था, जिसके लिए अलग से चार्ज देना पड़ता था। 21 फरवरी 2023 को भारतीय प्रधानमंत्री और आरबीआई गवर्नर ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के एमडी के साथ मिलकर एक ऐसा सिस्टम लॉन्च किया है, जिससे कि दोनों देशों के लोग एक देश से दूसरे देश में पैसे सेंड और रिसीव कर पाएंगे। आइए आपको बताते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसके लिए हम आपको बता दें कि यूपीआई और पेनाउ को एक दूसरे के साथ लिंक किया गया है, जिससे कि यदि कोई सिंगापुर से डॉलर में ट्रांजैक्शन करके भारत में पैसा भेजेगा तो वह कन्वर्शन रेट के हिसाब से रुपए में कन्वर्ट होकर यूपीआई के द्वारा सीधे रुपए में आ जाएगा। अब आपका सवाल होगा कि यूपीआई तो पहले से ही कई देशों में चल रहा है, फिर ऐसा करने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है। तो हम आपको बता दें कि पहले यदि कोई भारतीय सिंगापुर में घूमने गया है तो वह क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकता था, लेकिन भारत से यूपीआई के माध्यम से सिंगापुर में पैसे नहीं भेजे जा सकते थे। इसी समस्या को दूर करने के लिए भारत का यूपीआई और सिंगापुर का पेनाउ को मर्ज करके क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी को बनाया गया है। विशेषज्ञों का ऐसा अनुमान है कि डिजिटल वॉलेट से होने वाला लेनदेन जल्द ही नकद लेनदेन को पीछे छोड़ देगा। अब इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि सिंगापुर में रहने वाले भारतीय अब यूपीआई के जरिए भारत में पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे। वहीं कोई भारतीय छात्र जो सिंगापुर में पढ़ाई कर रहा है तो उसके पेरेंट्स बेहद आसानी से डिजिटल पेमेंट कर यूपीआई से उसे पैसे भेज सकेंगे। मौजूदा समय में ट्रांजैक्शन की रोजाना लिमिट 60,000 रुपए, करीब 1,000 सिंगापुर डॉलर है। अभी इतने ही रुपए यूपीआई पे नाउ के जरिए भेजे जा सकेंगे। वहीं आने वाले समय में इस लिमिट को और बढ़ाया भी जाएगा। पेमेंट सिस्टम के आपस में जुड़ जाने से भारत और सिंगापुर दोनों देशों के लोगों को कई फायदे होंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस तुरंत और सस्ते रेट पर मनी ट्रांसफर कर सकेंगे। अब विदेश में रहने वाले या एनआरआई भी पेमेंट कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें एनआरए या एनआरओ अकाउंट को इंटरनेशनल सिम के साथ लिंक करना होगा। इसके बाद वह आसानी से यूपीआई के जरिए पेमेंट कर सकेंगे। अब यही देखना है कि भारत और किन किन देशों में यूपीआई पेमेंट की फैसिलिटी देता है।